देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सुप्रसिद्ध कॉमेडियन अली असगर ने ओआरसी का किया अवलोकन। कई फिल्मों और धारावाहिकों सहित कपिल शर्मा शो में दादी और नानी का अभिनय कर सुर्खियां बटोरने वाले फिल्म अभिनेता तथा कॉमेडियन अली असगर ब्रह्मा कुमारी संस्था के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पहुंचे। इससे प्रतीत होने लगा है कि मुंबई के चकाचौंध से दूर फिल्मी दुनिया से जुड़े कई कलाकार अब धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टीवी कलाकार साथ ही सुप्रसिद्ध कॉमेडियन अली असगर ने गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर का अवलोकन किया। दरअसल गुरुग्राम स्थित एक स्कूल में वे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को एड्रेस करने पहुंचे थे, जिसके पश्चात उन्होंने ओम शांति रिट्रीट सेंटर आकर आध्यात्मिक गैलरी एवं सभी युगों का ज्ञान, ब्रह्मा कुमारीज का परिचय, साथ ही आध्यात्मिकता को गहराई से समझा। फिर जो हमारा साइकिल और हमारा जो बॉडी साइकिल है या हमारे जन्मों का साइकिल है, वो कैसे साइकिल चलता है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर दिखाया है। समय कैसे बीतता है, युग कैसे बीतते हैं, वो सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। ये हम अपने वाइसेस को जब मेडिटेशन के थ्रू उसको निकाल देंगे ना, नेगेटिविटी को, तो लाइफ बिकम प्योर होगा। तो वर्ल्ड कैसे होगी, आने वाला जो पैराडाइज का बाहर आपको दिखाया, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर। ऐसे हमें बनना है आगे जाके। इस अवसर पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर के राज्योग शिक्षिका बीके विधात्री समेत अन्य बीके बहनों द्वारा उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। साथ ही संस्था द्वारा देश विदेश में हो रही सेवाओं से अवगत कराया गया एवं संस्था के इतिहास की जानकारी भी दी गई। खुर्शीदबाग सेवा केंद्र की धूमधाम से मनी हीरक जयंती। लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय ऑडिटोरियम में खुर्शीदबाग सेवा केंद्र के 60 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती मनाई गई। साथ ही साथ सेवा केंद्र के आदि रत्नों का भव्य सम्मान किया गया। इस अवसर पर यज्ञ के अमूल्य रत्न बीके राजू भाई की उपस्थिति ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर के बीएसएफ के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर.के. हजेला मौजूद रहे। इस स्वर्णिम अवसर पर वरिष्ठ राजयोगी बीके राजू भाई ने सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं और बहुत बधाइयां दी। इसके अतिरिक्त बीके दिव्या, मुख्यालय मधुबन से आए राजयोगी कर्नल भुवन सती ने अपने लौकिक और अलौकिक जीवन के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। अंत में सभी ने खुशियां मनाकर सदैव परमात्मा छत्र छाया में रहने का संकल्प किया। कलयुग जाएगा और हमारी स्वर्णिम दुनिया सतयुग फिर से आएगा, तो उसके लिए हम सभी विशेष लक्ष्य रख करके ऐसी तपस्या करें, ऐसे अपने योग के प्रकंपन फैलाएं। लखनऊ जिसे तहजीब और अदब का शहर कहा जाता है, उसकी रवायतें इसी खास तरह के मौक़ों पर और भी गुलजार हो जाती हैं। आज का यह मौका खुर्शीदबाग सेवा केंद्र के शानदार 60 सालों से ज़्यादा के कामयाब रूहानी सफ़र का जश्न है। तो लखनऊ में किसी भी, जितना टाइम मुझे देखते हुए हुआ, किसी एक सेंटर का इतने लार्ज स्केल के ऊपर अपने पुराने वरिष्ठ भाइयों बहनों का आदर सम्मान का समारोह सार्वजनिक रूप से ऑर्गेनाइज करना मैंने तो नहीं देखा, और ये बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ की बात है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है तेरा। ओआरसी पहुंचे 20 इंटरनेशनल डेलीगेट्स, गहन विषयों पर की चर्चा। न्यू एजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट विषय के तहत गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें करीबन 20 इंटरनेशनल डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। ब्रिज बिटवीन स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड साइंस इस थीम के तहत सभी महानुभावों ने अपने विचार रखे। मुख्य रूप से थाईलैंड के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट डॉक्टर इटिकॉन वटाना, स्टडी सेंटर फॉर ऑप्टिक्स एंड प्रोफेटिक एजुकेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रभाकर कश्यप, डिवाइन वेलनेस सेंटर के फाउंडर डॉक्टर महेश डोगरा, डॉक्टर डी श्रीनिवासन, योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी बेंगलोर के फाउंडर एवं चांसलर डॉक्टर BVK शास्त्री, मुख्यालय से बीके पांड्यामणि ने उपस्थित होकर अपने भाव रखे। मुख्य वक्ता ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने सभी को आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों से रूबरू कराकर आंतरिक शांति का महत्व समझाया। अंत में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में सभी को सर्टिफिकेट के साथ ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। The soul is the master.
that energy, the master spiritual energy. We have not made use of that energy. Through meditation, we awaken that energy and we activate that energy. बेंगलोर के गोट्टीगेरे स्थित विश्व शांति राजयोगा भवन में रिनोविंग द माइंडसेट्स फॉर बेटर गवर्नेंस इस विषय के तहत विशेष प्रशासकों एवं अधिकारियों के लिए संस्था के प्रशासक सेवा प्रभाग के तहत राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा, संस्था के स्पार्क प्रभाग की अध्यक्षा बीके अंबिका, मुख्यालय कोऑर्डिनेटर बीके हरीश समेत अन्य प्रभाग के सदस्यों ने विषय के तहत अपने विचार रखते हुए जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करने की अपील की। अगर मेरा बिलीफ सिस्टम ये है, मेरा माइंडसेट क्या होगा कि मैं अधिक से अधिक अच्छे कर्म इस जन्म में करूं ताकि मेरा अगला जन्म भी अच्छा हो। हमारा बिलीफ सिस्टम, उसको हमें चेक करने की जरूरत है और ये बिलीफ सिस्टम हमारे दो साधनों से हम उसे ठीक कर सकते हैं। वन, मेडिटेशन और दूसरा कॉन्टेम्पलेशन। और यहाँ जो मेन दो टूल सिखाए जाते हैं इस स्पिरिचुअल नॉलेज और राजयोग मेडिटेशन, और ये दो चीजों के आधार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले भाई बहनों के जीवन के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के तौर पर ICSR राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान संस्था के निदेशक डॉक्टर अर्थबंधु साहू, कर्नाटक सर्कल मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल S राजेंद्र कुमार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के महाप्रबंधक राजेंद्र येवाले, कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस बटालियन 4 के कमांडेंट रघुनाथन, डॉक्टर राजकेशर मैसूर समेत उपस्थित कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार साझा किए। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। करीबन 1700 लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। So in that 3 steps you need to understand what for you are doing and what work you are doing and whether you are doing it for the society, whether you are doing it for the community, and that is what the message now the Prajapita Brahma Kumari Ishwari Mahavidyalaya is trying to make you understand. The Brahma Kumari Samaj, what they are doing, whatever we thought from the Upanishad irbodu, Veda irbodu, ಅಥವಾ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅವರು ನಮಗೆ they are showing the way through spirituality. जब आपको ऊंचाई पे जाना है तो आपको छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाना है तो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। यू शुड नॉट सी द डस्टबिन साइज, it will become small if you grow high. So any governance in your organization, if it does not align the people to work towards the common goal, which is integrity, you will not be able to renew your mindset. But we want to renew our mindset. So focus on the 4 words and simple renewal. Adopt Brahma Kumari. वर्तमान में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी क्रोध के वशीभूत हैं। चैन की नींद बहुत दूर चली गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सामाजिक जीवन से आध्यात्मिक मूल्य समाप्त हो गए। मनुष्य केवल मशीन बनकर रह गया है। यह बात कही अहमदाबाद के अम्बावड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा ने, जो हाल ही में मध्य प्रदेश के नीमच स्थित सद्भावना सभागार में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। महिला सम्मेलन का शुभारंभ बीके शारदा दीदी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, ज्ञानोदय विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर माधुरी चौरसिया, IMA की अध्यक्षा डॉक्टर सुजाता गुप्ता, CTC के IG की पत्नी रजनी दत्ता, RTC के DIG की पत्नी आशा सुद, रेंज DIG की पत्नी सुरजीत कौर एवं सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति दुआ द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ। इस कार्यक्रम में CRPF के अलावा अग्रवाल समाज, जैन समाज, माहेश्वरी समाज, सिंधी समाज, खंडेलवाल समाज, पोरवाल समाज आदि संगठनों के पदाधिकारी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इनके अलावा कॉलेज की महिला प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स आदि प्रमुख महिलाएं भी सम्मिलित हुई तथा ज्ञानोदय ग्रुप द्वारा अतिथियों को मोमेंटो के साथ शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम स्थित डोंगरे नगर के दिव्य दर्शन भवन के अनुभूति सभागार में इंदौर जोन के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक एवं मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके ओम प्रकाश भाई जी, छत्तीसगढ़ क्षेत्र की पूर्व मुख्य संचालिका बीके कमला दीदी एवं रतलाम सेवा केंद्र की पूर्व मुख्य संचालिका बीके सरला दीदी के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वदेश मुख्य संपादक, श्रमजीवी पत्रकार के मुख्य पूर्व अध्यक्ष, रतलाम प्रेस क्लब के मुख्य पूर्व अध्यक्ष शरद जोशी,
पर्यावरण समन्वयक खुशहाल सिंह पुरोहित, सुरेखा दाल मिल के मालिक सुरेंद्र सुरेखा, इंदौर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, आयुष ग्राम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप नलगे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने शब्दों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में जावरा, सैलाना, ताल, आलोट, नामली, खाचरोद, रतलाम आदि सभी सेवा केंद्रों से बीके सदस्यों की उपस्थिति रही। नैतिक मूल्यों की रक्षा करने का काम मीडिया का है, लेकिन आज के दौर में जो अपन देख रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर मूल्यों का पतन किया है, मूल्यों में गिरावट आई है, तो मीडिया के कारण ही आई है। मैं इस अवसर पर तीनों महानों विभूतियों को अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम ऐसे आध्यात्मिक जगत के जो सितारे हैं उनसे हम कुछ सीखें और जो वर्तमान में है उनसे भी प्रेरणा लें, ताकि हम अपने जीवन को तो सार्थक बना ही सके। जो उनकी प्रेरणाएं हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनके आचरण हैं, उनको उनके जो जीवन मूल्य हैं, उनको हम अपने जीवन में अगर थोड़ा बहुत भी आत्मसात कर सके तो ये दिन सार्थक हो जाएगा और हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। भारत में अध्यात्म के प्रति जो अपने समाज का रुझान नई पीढ़ी में कम होता जा रहा है, उसके लिए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है कि वो अपनी भारतीय संस्कृति को एवं भौतिकतावाद से दूर रहने का जो कंसेप्ट चलाए रखा है, उसके लिए मैं पूरा अपना ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली के शक्तिनगर सेवा केंद्र पर विशेष क्रिसमस दिन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसका आध्यात्मिक रहस्य स्थानीय प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी ने बताया और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने सेंटा क्लॉज की वेशभूषा लेकर सभी को गिफ्ट एवं खुशियां बांटी। साथ ही सभी ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझ अच्छे गुणों को धारण करने का संकल्प भी किया। दाता ने हमको जो गिफ्ट दिया, नाशवान ने दी, अनश्वर गिफ्ट और कर्म की गिफ्ट, केवल यादगार रूप में कई रूपों से मनुष्य मना रहे हैं, लेकिन हमारा मनाना है स्वयं दाता से पाना। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।